everyone, welcome to Vedant classes. So today we are going to talk about class 3rd, chapter number 17. Here comes our letter. So let's discuss about a letter. You can see कि यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है जो कि एक पोस्ट कार्ड है जो कि पहले ज़माने में ज़्यादातर चलता था. नाउ डेज हम पोस्ट कार्ड या फिर लेटर का इतना यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज कंपैरेटिवली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमें इन सब की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती. सो यू कैन सी कि जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, एड्रेस है और नीचे आपका पिन कोड है. एंड लेफ्ट में जो है ये जिसको आपने लेटर दे रखा है आप उसका नाम लिख के उसको एक छोटा सा लेटर टाइप में दोगे. एंड आफ्टर दैट नीचे जिसने दिया है जो लिख रहा है उसका नाम आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. So, I am a letter written with a pen and paper by Reena to her friend अहमद. तो अब ये स्टोरी जो है ये कौन बता रहा है, ये एक लेटर है. तो ये लेटर जो है वो एक तरीके से अपनी स्टोरी बता रहा है. अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड अ पेपर. एक लेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है, एक पेन होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए और एक लिखने वाला होना चाहिए. और हम लेटर जो है वो किसी और को लिखते हैं. तो मतलब एक रीना ने लेटर लिखा, किसको लिखा, अहमद को लिखा. किसके थ्रू लिखा, एक पेन और पेपर के थ्रू. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. तो रीना ने ये खत लिखा अपने दोस्त अहमद के लिए और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया. द पोस्टमैन टोक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. अब उस लेटर बॉक्स से जो वो लेटर था वो पोस्टमैन ने लिया और एक बड़े से बैग में डाल दिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाईसाइकिल. और जो लेटर है अब वो पोस्टमैन की बाईसाइकिल के थ्रू कहाँ जा रहा है, अब वो पोस्ट ऑफिस पहुँच गया. आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड. द स्टैम्प वॉज ऑफ द अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगेन. तो अब क्या हुआ कि जो पोस्टमैन था उसने पोस्ट ऑफिस में वो लेटर दिया. पोस्ट ऑफिस में वो लेटर उस बड़े बैग में से निकाला गया और उसके ऊपर स्टैम्प लगाया गया. स्टैम्प जो था वो अगरतला का था. अगरतला का क्यों था, क्योंकि रीना अगरतला में रहती थी और वहीं से इस लेटर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच अनदर बिग बैग. दिस बिग बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर अ दिल्ली. सो आफ्टर दैट जब उसके ऊपर लेटर के ऊपर स्टैम्प लग गई तो उसको एक बड़े बैग में दोबारा डाला गया और उस बैग के अंदर बहुत सारे लेटर्स थे जो कि कहाँ जाने वाले थे, दिल्ली में जाने वाले थे. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन. और एक रेड कलर की जो पोस्टल वैन होती है जिसमें सारे लेटर्स जो है वो ले जाए जाते हैं पोस्ट ऑफिस से, वो रखा गया और वो कहाँ पर उतरे, वो एक रेलवे स्टेशन पे जाके रुकी. देयर आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू अ दिल्ली. और अब वो लेटर जो है वो कैसे जा रहा है दिल्ली, वो ट्रेन के ज़रिए जा रहा है. सो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली. तो 5 से 6 दिन की जर्नी के बाद वो लेटर जो है वो दिल्ली में पहुंच गया. आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी. और उसके बाद फिर जो एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था वो लोकेलिटी वाइज, क्योंकि आप किस कॉलोनी में रहते हो, कहाँ पर रहते हो, तो उस हिसाब से उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उन्हें अलग अलग किया गया कि ये इस एरिया के हैं, ये इस एरिया के हैं. एंड वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी. फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट अ अहमद हाउस. और उसके बाद एक और स्टैम्प लगी कि ये इस कॉलोनी का है, दिल्ली में किस कॉलोनी का है वो लगा. एंड आफ्टर दैट जो पोस्टमैन है उसने अहमद के घर पे वो लेटर दे दिया एंड अहमद को वो लेटर मिल गया जो कि किसने लिखा था, जो कि उसकी फ्रेंड रीना ने लिखा था. यू कैन सी इन अ फर्स्ट पिक्चर एक बच्चे ने लेटर लिखा है एंड आफ्टर दैट वो लेटर कहाँ गया, वो उसने एक पोस्ट बॉक्स के अंदर रख दिया. देन वहाँ से एक पोस्टमैन ने वो लेटर लिया एंड आफ्टर दैट फिर वो पोस्ट ऑफिस पे गया, उस पर स्टैम्प लगी. आफ्टर दैट वो रेलवे स्टेशन के थ्रू कहाँ पर गया, वो दिल्ली गया एंड उसके बाद वो अहमद के घर गया. सो ये जर्नी थी एक लेटर की.
नाउ गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर। तो यहाँ पर ये पूरी जर्नी दिखाई गई है कि एक लेटर किस किस तरीके से रीना से अहमद के पास गया। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस। तो ये जो पिक्चर्स है ये आगे पीछे दे रखी है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं दे रखी है। अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर के सर्कल्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं कि जो किस तरीके से मतलब लेटर की जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे अहमद के पास पहुँचा। सो देखते हैं। यू कैन सी कि सबसे पहले एक लेटर को लिखा गया। आफ्टर दैट वो लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट बॉक्स के अंदर रखा गया। देन वो एक पोस्टमैन आया, उसने सारा लेटर जो है अपने रखे एक थैले के अंदर, एक बिग बैग के अंदर। आफ्टर दैट उस पर स्टैम्प लगा। तो सीक्वेंस कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले वो लेटर लिखा गया, आफ्टर दैट वो लेटर डाला गया, आफ्टर दैट एक पोस्टमैन ने वो लेटर सारे निकाले, फोर्थ उसके ऊपर स्टैम्प लगा, देन फिफ्थ उसको रेफ़र किया गया कि वो दिल्ली चला जाए लेटर। देन फिर वो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में गया एंड वहाँ पे उसको लोकेलिटी वाइज कॉलोनी का ठप्पा लगा, स्टैम्प लगा। आफ्टर दैट जो पोस्टमैन था दिल्ली का वो अहमद के घर तक गया और लास्ट में अहमद जो है वो रीना का लेटर एक्चुअल में रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। रीना रोट अ लेटर टू अहमद। तो रीना ने एक खत लिखा, एक लेटर लिखा अहमद को। नाउ एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। तो आपको एक लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को जो कि आपकी क्लास की ही फ्रेंड होती है और आप उसका नाम ज़रूर लिखोगे। लाइक मैं अपना लेटर कहाँ लिख रही हूँ, मैं अंश को लिख रही हूँ। नाउ एवरीवन हैज़ रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट। अगर हम लेटर लिख लेते हैं तो हम उसे फिर पोस्ट कहाँ पर करेंगे, या तो हम उसे मेल बॉक्स में पोस्ट करेंगे और एल्स हम कहाँ कर सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में उसको मेल कर सकते हैं या फिर उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो हमने एक लेटर लिखा, तो यस हियर इज़ अ लेटर। यू कैन सी कि सबसे पहले क्या लिखा गया है, पहले लिखा गया है एड्रेस कि कहाँ का पता है। देन जिसको आप लिख रहे हो उस डेट को, जो डेट आपने लिखा, जिस दिन आप लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हो आपको वो डेट लिखना है। आफ्टर दैट आपको जो भी आपका फ्रेंड है आपको उसका डियर करके उसका नाम लिखना है। उसके बाद आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे अपने बारे में कि आप ठीक हो, आपकी हेल्थ ठीक है, आप लोग कैसे हो। फिर आपको ये लिखना है कि आपने उसको लेटर क्यों दिया है, आपका पर्पस क्या है। आफ्टर दैट फिर आप लोग एक्साइटेड, फिर आपको वो कंक्लूड करना है, वो लेटर आपको एक तरीके से एंड करना है कि जो बात आपको कहनी है आप वो बात कह चुके। देन यू कैन सेड इट एज व्हाट यू कैन सेड इट एज, आप योर्स लवली कहकर अपना नाम लिख दो एंड हेयर योर लेटर इज कंप्लीट। और अब आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में दे सकते हो अपने फ्रेंड को। सो लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। तो अब हम एक लेटर बॉक्स बनाते हैं अपनी क्लास के लिए। तो अब आप कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, आपको एक शू बॉक्स लेना है, एक जूते का डब्बा लेना है और उसको एक रेड कलर से या तो पेंट कर देना है, वरना आप उस पर रेड पेपर को पेस्ट कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ अ सीजर मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। और फिर आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल काटना है सीजर की हेल्प से। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। और वो जो आप स्लिट काटोगे वो इतना होना चाहिए कि आपका जो लेटर है वो उस बॉक्स के अंदर जा सके। सो हेयर यू कैन सी इट इज़ अ लेटर बॉक्स नाउ। सो योर लेटर बॉक्स इज नाउ रेडी। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। अब आपने जो लेटर बॉक्स बना दिया है आप उसके अंदर अपना लेटर ड्रॉप कर सकते हो। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। और अब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको लेटर लिखेंगे। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, ही और शी will take out the letter from the letter box and distribute them to all the children. Did you enjoy reading your friends' letters? तो now what you had to do, आपको अगर आप अपनी क्लास के अंदर हो तो आप एक दूसरे को लेटर्स लिखोगे, आपका जो क्लास का लेटर बॉक्स आपने बनाया है उसके अंदर डालोगे और उसमें फिर आपकी क्लास में से कोई एक बच्चा जो है वो एज अ पोस्टमैन एक्ट करेगा
और सारे लेटर्स जो है वो जिसके नाम के हैं, जिसको देने हैं, वो उनको देगी और उसके बाद आप वो लेटर पढ़ोगे। एंड देन यू हैड टू टेल मी कि आपको वो लेटर अच्छा लगा, क्या आपने इन्जॉय की ये एक्टिविटी। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। सो जस्ट एज यू wrote a letter to your friend, in the same way your friend and relatives must also be sending letters to you. तो जिस तरीके से आपने अपने फ्रेंड को लेटर दिया है, इस तरीके से आपके फ्रेंड्स या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी आपको लेटर दे सकते हैं। Bring some letters from a home to a school. See how many different type of a letters were there. तो अगर आपके घर में कोई भी लेटर है तो आप उसे स्कूल में लाओ और दिखाओ कि कितने कितने तरह के लेटर्स होते हैं। What difference do you see in these letters? अब इन सब लेटर्स में क्या अंतर आप देखते हो? The difference between the letters is the address mentioned on them. पहला डिफरेंस क्या होगा? अगर आप 30 स्टूडेंट्स हो क्लास में और 30 के 30 जो है वो एक एक लेटर लाएंगे तो सबसे पहला डिफरेंस होगा कि उसके अंदर सब में अलग अलग एड्रेस होगा। Some letters had a stamp on them while other didn't. कुछ के ऊपर स्टैम्प्स होती हैं और वो एरिया वाइज अलग अलग स्टैम्प्स होती है। एंड लेटर आर पोस्ट कार्ड एंड सम आर एनवलप। और लेटर्स जो है वो 2 टाइप्स के ज़्यादातर आते हैं। एक होता है पोस्ट कार्ड जो कि आपने फर्स्ट टाइम देखा था, जिसमें राइट हैंड साइड पर एड्रेस था और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखा था। और एक होता है एनवलप जो आप सिंपल A4 शीट पे आपने लेटर लिखा, उसको फोल्ड किया और एक एनवलप के अंदर डाल दिया। नाउ अगर आप ये देखोगे सो इट इज़ अ पोस्ट कार्ड। हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर। तो क्या आपने इन लेटर्स के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प होती है वो देखी है? सो येस, द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस वॉज प्रेजेंट ऑन द लेटर। तो यू कैन सी ओवर हेयर, तो ये स्टैम्प है जो कि पोस्ट ऑफिस ने लगाया है। यू कैन सी दिस ऑल आर द स्टैम्प्स। तो ये सारे स्टैम्प्स है जो कि लगाई जाती है हमारे लेटर्स के ऊपर।